मलमल, भुजंग, भुजंग, 500 सालों में तो इतना भी नहीं बदला। विक्रांत, आपने ये क्या किया? वो जो तू समझ नहीं सकती। विक्रांत समय के हिसाब से नहीं, समय विक्रांत के हिसाब से चलता। मतलब वो समय के पीछे भी जा सकते हैं और समय के आगे भी, और बहुत कुछ भी देख सकते हैं, चाहे वो हो चुका हो या होने वाला हो। लाशें बिछाने के लिए और भी कई मौके आएंगे। इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे क्या नाम बताया था तुमने अपना? जो भी है, आगे क्या चलने वाला है वो भी बताऊं क्या? विक्रांत, आपकी सेवा मेरी खुशनसीबी है। आप बस ये बताइए कि कब और कहां इन दोनों की लाशें बिछानी है। अपनी हद में रहो शलाका। कब किसको कैसे मारना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। तू तय नहीं करेगी, समझी? मेरे ध्यान में आने के लिए शुक्रिया विक्रांत। मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे आप जैसा गुरु मिला। डरो मत, मैं काटता नहीं हूं, बस कभी कभी मार देता हूं जान से। ये क्या हो रहा है? मोहिनी, ये हम कहाँ फंस गए? नहीं पता हम कहाँ हैं और कहाँ जाएं। चलो निकलो यहाँ से। विक्रांत, ये क्या कर रहे हैं? महामाया को मुक्त जान से तो कर ही दिया है, अब उसकी शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण करके उससे भी मुक्त कर देंगे। जिंदा हाथी खाक का, मरे तो 1.25 लाख का। मलमल से मिलने का वक्त आ गया है। टोपी दानव, तुम तो इसी दुनिया के हो ना? क्या तुमको पता है इसमें से नागलोक का रास्ता कौन सा है? पता था, पर अब नहीं पता। ये महामाया की दुनिया थी, अब ये विक्रांत की दुनिया है। मतलब पहले वाले सारे रास्ते बदल गए। मुझे भी लगता है सब बदल गया है। मेरी जान जाए तो जाए, पर मुझे किसी भी हालत में इन्हें सही सलामत भुजंग के पास पहुंचाना है। इन 4 रास्तों में से कौन सा रास्ता सही होगा? मोनी दीदी, मैं यहाँ कैसे?
बाकी सब कहाँ हैं? मैं तो मोनी जी, जरूर उस धुएं की दाल में कुछ काला था जो मैं यहाँ आ गया। बड़ा अजीब कमरा है, ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजा। लगता है दूसरी तरफ भी कमरा है, शायद मेरे दोस्त उस तरफ है। दोस्तों, कोई मुझे सुन रहा है? चुन्नू, मैं यहाँ हूँ। सोनी, बाकी सब भी तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, मैं अकेली हूँ। मैं भी यहाँ हूँ। चुन्नू, मैं भी अकेली हूँ। हाँ चुन्नू, मैं भी यहाँ हूँ। लगता है हम सब अलग अलग कारागृह में बंद हैं। पर जो हमें बचा सकता है, अधिराज भैया, टोपी दानव, मोहिनी दीदी, वो तो यहाँ नहीं है। अब क्या होगा चुन्नू? एक कैद से निकले नहीं, किस दूसरी कैद में फंस गए। इस बार तो बुरा फंसा है चुन्नू। पर परेशानी का हल परेशान होके नहीं मिलेगा। दोस्तों, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें एक साथ मिलकर शांत रहकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो मोहिनी दीदी है ना, वो हर मुश्किल रास्ते से निकालना जानती है और वो यहाँ जरूर आएंगी। बस जब तक वो नहीं आए, हमको कोई गलती नहीं करनी है। कौन सी गलती? जैसे वो काली गुफा में सोने की छड़ी उठाना। हाँ चुन्नू, वो मेरी गलती थी। अब ऐसी गलती दोबारा मत करना। देखना, हम जल्द से जल्द इस कैद से बाहर होंगे। मिल गया। क्या मिल गया? दरवाजे की कुंडी। मोनी, उसे मत खोलना, वो एक मायाजाल हो सकता है। खोल दिया। किसी को समझाने से कोई फायदा नहीं। अब पता नहीं कौन सी मुसीबत का ताला खोल दिया है मोनी ने। शुरू कर ही देता हूँ। बचाओ मोनी दीदी, बचाओ मोनी दीदी। चुन्नू, मोहिनी, क्या हुआ मोहिनी? अधिराज, बहुत बुरा आभास हुआ मुझे। चुन्नू और सारे बच्चे, ऐसा लगा जैसे उनके साथ कुछ गलत होने वाला। नहीं मोहिनी, उनके साथ कुछ भी गलत हो, उससे पहले हम उन्हें ढूंढ लेंगे। भरोसा रखो। टोपी, तुमने तो देखा था ना कौन लेके गया बच्चों को? देखा भी और नहीं भी, जो देखा सिर्फ साया था, परछाई थी। धुएं में सब कुछ धुंधला था। उन बच्चों को सही सलामत नागलोक पहुंचा लो, मेरी जिम्मेदारी थी। अगर मैं विफल हो गई। नहीं मोहिनी। अधिराज, अब मैं भुजंग को क्या मुंह दिखाऊंगी? भुजंग मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगी। मैं विफल हो गई अधिराज। मोहिनी, ये वक्त विफलता के बारे में सोचने का नहीं और ना ही भुजंग का भरोसा जीतने के बारे में। ये वक्त हमें सिर्फ बच्चों को ढूंढना है, सिर्फ बच्चों को। सही कह रहे हो तुम अधिराज। टोपी, तुम इसी दुनिया के हो ना, कोई तो रास्ता होगा ना बच्चों को ढूंढने का। टोपी, कम से कम इतना पता चल जाए कि वो जाल किसने बिछाया था, उतनी खबर से भी हम उस तक पहुंच सकते हैं। सोचो टोपी, सोचो। हाँ टोपी, सोचो अपने दोस्त चुन्नू के लिए। सोचो ना टोपी, कोई तो रास्ता होगा। रास्ता तो है, रास्ता नहीं, एक जीव है जो हमें बता सकता है किसने क्या किया है इस अंधेरी गुफा में। पर उसे कुछ भी उगलवाना खुद अपना सर फोड़ने जैसा है। वो कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। तो मैं सिखा दूंगी उसे सीधे मुंह बात करना। मेरे बच्चे खतरे में हैं और उनकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बताओ टोपी, कौन है वो जीव और कहाँ मिलेगा वो? अगड़म बगड़म अंधेरा रास्ता, टिमटिमाजा लालटेन सिंह बादशाह। ये सारी लालटेन, ये आंखें हैं इस अंधेरे जंगल की और इनका बादशाह है लालटेन सिंह, पागल
सर फिरा बड़ बोला बादशाह, पर इस गुफा में जो भी होता है उसकी पूरी खबर होती है उससे। हाँ, पर टोपी तक पहुँचना कैसे? वही तो बता रहा था, टोक दिया। ये हरी टिमटिमाटी लालटेन वाली सड़क पे चलते जाओ। जब तुम लाल लालटेन तक पहुंचोगी तो समझ लेना लालटेन सिंह तक पहुंच गई हो। तो फिर देर किस बात की है? चलो टोपी, चलो अधिराज। आउच, दर्द के मारे बुरा हाल है साथियों, मैं नहीं आ सकता, तुम लोग जाओ। टोपी, तुम अपना ध्यान रखना, पर ठीक होते ही आ जाना। मोहिनी, चलो। दोबारा ऐसा किया तो जादू करने लायक नहीं छोड़ूंगी। हाय, ये गुस्सा, उफ, ये अदा। ये कसीदे पढ़ना बंद करो और बताओ मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? कौन से बच्चे? हमारी तो एक ही बच्ची है ना, बाकी बच्चे तो हमारी बच्ची का खाना है ना। हमारी बच्ची खाना? लगता है जादुई दुनिया से निकाले जाने के बाद तुम्हारे दिमाग ने भी तुम्हारा साथ देना छोड़ दिया। दिमाग नहीं, दिमाग ने, दिल ने, यहाँ तक कि मेरी आत्मा ने मेरा साथ छोड़ दिया है। सबकी ख्वाहिश थी कि ये विक्रांत का अंत हो जाए, पर विक्रांत तो अनंत है। और अब मैं वापस आ गया हूं वो हासिल करने के लिए जो मैं चाहता हूं, चाहे वो मेरा हो या ना हो। ये मेरे बच्चे चाहिए। कहाँ है मेरे बच्चे? हमारी तो किस्मत ही खराब है, हर बार एक कैद से निकलकर हम दूसरी कैद में आ जाते हैं। और लगता नहीं कि इस कैद से हम जिंदा कभी बाहर निकल पाएंगे। याद है ना उसने क्या कहा था? वो मौत का खेल हमारे साथ रोज खेलेगा जब तक हम मर नहीं जाते। सुनो भैया ने कहा ना, सब कहीं से भी बच के निकल सकते हैं। देखो मुझे। क्या हुआ? जोर का झटका बहुत जोर से लगा। बहुत सही लगा। कम से कम कुछ भी ऊट पटांग हरकत करने से पहले 2 बार सोचेगा। पर मैं तो सोचो जरा, जिस तरह हम विक्रांत के कैद से एक बार बाहर निकले, क्या लगता है तुम्हें वही गलती वो फिर से दोहराएगा? इतना बड़ा जादूगर वही मौका हमें फिर से देगा। इसलिए तो उसने हमें जादुई पिंजरे में कैद करके रखा है, ताकि हम किसी भी तरीके से इस जादुई गोले से बाहर ना जा सके। अब भगवान ही जाने कौन बचाएगा हमें। मैं करूँगा तुम्हें आजाद मेरे पिद्दी दोस्त। टोपी, तुम आ गए? अरे आए तो हम 3 थे, मोहिनी, अधिराज और टोपी, पर तुम्हारे पास पहुंचा तो बस टोपी ही है। मोहिनी दीदी और अधिराज भी आता है? वो मुझे नहीं पता, पर तुम लोगों को बचाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। वो तो है। एक बात बताओ चुन्नू, ये हर बार मुसीबत में पड़ने की शिक्षा तुमने कौन से गुरुकुल से ली है? जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुम किसी न किसी मुसीबत में ही मिले हो मुझे। तुम्हें ये सब मुसीबत लग रही है टोपी? जब मैं इस पे किताब लिखूंगा ना, तब तुम्हें ये सब रोचक लगने लग जाएगा। देखना टोपी। ठीक है, तुम कहते हो तो देख लेंगे। अब ये सब ड्रामा करना बंद करो और हमें जल्दी से आजाद करवाओ यहाँ से टोपी। हाँ टोपी दानव, हमें जल्दी से यहाँ से मुक्त करा दो। अभी लो दोस्तों, मैं अपने जादू से ये गोला पिघला दूंगा। टोपी, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, विक्रांत का जादू बहुत शक्तिशाली है। मेरा जादू उसके सामने काम नहीं कर पाया। अब तो तुम्हें
यहाँ से खुद विक्रांत ही निकाल सकता है। विक्रांत को कोई नहीं हरा सकता चुन्नू। हरा सकता नहीं, हराया था भुजंग भैया ने। मैंने इतिहास की किताब में पढ़ा था। काश ये भी पढ़ा होता कि कैसे हराया था। हे वृक्ष देवता, हे वन के संचालक, मेरी पुकार सुनो। मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। मैं नागराज भुजंग इस वन से, सभी जादुई दुनियाओं से और उनसे जुड़े सभी जादुई प्राणियों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि मैं नागराज भुजंग आप सभी की सहायता का इच्छुक हूँ। मेरे प्रगढ़ मित्रों, मेरे निष्ठावान सहायकों, मेरी बात ध्यान से सुनो। विक्रांत लौट आया है, लौट आया है विक्रांत, और उसे खत्म करने के लिए मुझे आप सभी की मदद की आवश्यकता है। मेरी मदद करो, मदद करो, मेरी मदद करो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वाह विक्रांत, आपने मलमल जी को मना ही लिया। मलमल जी, मंगू का सलाम है आपको। बताओ कहाँ है हमारी बेटी? हम उससे मिलने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। तो आपकी बेसब्री को अभी दूर कर देते हैं। मंगू, कहाँ है पीकू? और ये बक्सा लिए क्यों खड़े हो? ये बक्सा है, अभी तो खड़ा हो पाया हूँ। इस जादुई बक्से में पीकू को बंद ना करता तो जिंदा ना लौट पाता। लीजिए, संभालिए अपनी लाडली को। हमारी बेटी पीकू। पीकू, ये बक्सा तो खाली है। मंगू, पीकू कहाँ है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी बेवकूफी के लिए मैं तुम्हें क्या भयानक सजा दूं। गुस्सा थूक दो विक्रांत, मैं जब आया था तो पीकू इसी बक्से में थी। तो कहाँ गई वो? अगर मेरी पीकू को कुछ शांत हो जाइए विक्रांत। इस बेवकूफ के लिए अपना खून क्यों जला रहे हो? जल्दी से इसे खत्म करो और चलो साथ में मिलकर पीकू को ढूंढते हैं। खत्म कर दो विक्रांत, मैं सच कह रहा हूँ, पीकू इसी बक्से में थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसे लाने के लिए गए नहीं? नहीं विक्रांत, मेरा यकीन करो। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो ये झूठ मेरी जिंदगी का आखिरी झूठ होगा। हाँ। ये क्या हो गया था मुझे? लगता है विक्रांत ने मुझे भ्रम में डाला था, पर अचानक से मेरा भ्रम टूट कैसे गया? क्योंकि इस वक्त विक्रांत ने मंगू के दिमाग को काबू किया है। इसका मतलब एक समय पर विक्रांत एक ही दिमाग पर काबू पा सकता है। तुमसे मतलब कौन हो तुम? ये मेरे पापा का घर है। यहाँ की हर एक चीज मेरे मतलब से चलती है, समझे? ओह, तो ये है छोटी आफत, विक्रांत की बेटी। चुनू, इसे गुस्सा नहीं दिलाना है, ठीक है? क्या तुम लोग कोई कलाकार हो? मेरे मनोरंजन के लिए आए हो? मंगू ने बताया मुझे, मेरे पापा ने मेरे स्वागत की बड़ी तैयारी कर रखी है और
तुम सब तो मुझे जोकर ही लगते हो। जोकर? इसकी तो मैं। चुनू। जी जी राजकुमारी जी, हम सब आपके मनोरंजन के लिए तो आए हैं, वरना हमारा यहाँ क्या काम। क्यों दोस्तों, है ना? वैसे ये छोटा जोकर बड़ा मजेदार लग रहा है। इसे कहो कि मुझे बंदर की तरह नाच कर दिखाए। कैसे इस छोटी आफत को यहाँ इस कमरे में उलझा के रखूं ताकि ये विक्रांत तक ना पहुंच पाए। पर विक्रांत को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मलमल से मोहिनी बन चुकी हूँ। क्या सोचा है जान? इसे सजा तुम दोगे या मैं दूं? मेरी महारानी, ऐसा मत बोलो। बोलो ना जान, मार दूं इसे? नहीं जान, ये बेवकूफ सच पक रहा है। मतलब पीकू को इसने नहीं खोया है? पीकू हमारी बेटी है, ये बेवकूफ उसे क्या खोएगा? भले ही कमजोर है, लेकिन मेरी सारी शक्तियां हैं उसमें। इस बेवकूफ को मूर्ख बनाकर वो इस बक्से से निकल गई। तो अब हम पीकू को कैसे ढूंढेंगे? पीकू इसी हवेली में कहीं छुपी हुई है, उसके होने का एहसास हो रहा है मुझे। ये मंगू भी ना। ये दीवारें कुछ खाली खाली नहीं लग रही। मुझे लगता है यहाँ पर मलमल की और तस्वीरें होनी चाहिए। ये ठीक है। आज बहुत वक्त के बाद ना मलमल को इतने करीब से महसूस किया है मैंने। मुझे मेरी मलमल चाहिए। मलमल, 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 मैं भी आऊं तुम्हारी मदद करने के लिए पीकू को ढूंढने में। यहाँ पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ होंगे मेरे बच्चे। मलमल, कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं भी आऊं क्या? बिल्कुल नहीं। पीकू मेरे साथ लुका छुपी खेल रही है। तुम माँ बेटे के बीच में मत आओ, समझे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, नहीं आ रहा मैं। तुम कर लो। मलमल, अब वक्त बहुत कम है मेरे पास। इससे पहले कि विक्रांत को शक हो जाए, मुझे जल्दी से बच्चों को ढूंढना होगा। लगता है इस पर किसी ने जादू कर दिया है। मैंने किया। क्यों सपोले, कैसा लगा मेरा जादू? कभी मैं तुझे अपना किस्सा सुनाऊंगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि जादू करना क्या होता है। तेरी तो चुंडू, लड़ना बंद करोगे तुम दोनों? और पीकू, आप हमारी मदद क्यों कर रहे हो? आपके पापा को पता चलेगा तो? चलने दो, मुझे क्या। मैं तो बस उस औरत को देखने आई हूँ जिसे मेरे पापा ने मेरी माँ की जगह दी है। माँ, मोहिनी दीदी, चलो। आप सब ठीक हो ना? टोपी, ये जादू तुमने किया ना? नहीं, उसका। ये तो पीकू है। माँ,
आ गई। बेटा, मैं आपकी मां हूं। ये बच्ची तो मुझे अपनी माँ समझकर रो रही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और इसकी माँ। तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसे दिखती हो, बिल्कुल मेरी माँ जैसे। मतलब तुम सब सच जानती हो? हाँ, पर कोई बात नहीं, आप मेरी माँ ना से, पर आपका चेहरा तो मेरी माँ जैसा है, वही मेरे लिए बहुत है। हमारे पास पूरा दिन नहीं है रोने के लिए, बच्चों को यहाँ से निकालना भी है, थोड़ी जल्दी कर ले। पर अधिराज, विक्रांत ने हवेली पर तंत्र किया, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। हाँ, ये भूना हुआ टोपी इसी बात का सबूत है। विक्रांत यहाँ आए उससे पहले हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना पता नहीं वो क्या करेगा। कैसा संगीत है ये, इसे सुन के नींद आ रही है। ये मोहिनी, मंगू और पीकू कहाँ रह गए? ऐसी कौन सी लुक्का छिपी खेल रहे हैं? तो ये बात है, रिमलमल को मोहिनी के बच्चे मिल गए हैं, इसलिए उसने ये सब किया। लेकिन ना वो यहाँ से भाग पाएगी, ना ही बच्चे, और ना ही उसकी रूह बंधक। एक बार ये जादुई हथकड़ी मैं उसे पहना दूं, उसके बाद उसकी रूह हमेशा हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन जाएगी, और जिससे मैं कहूंगा सिर्फ उसी से प्यार करेगी, और बाकी सबसे नफरत।